दोस्तों, मेरे YouTube चैनल DS मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो लेक्चर है वो BSc पार्ट 3 मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें हम पेपर सेकेंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के चैप्टर नंबर 10 की बात करेंगे और ये जो लेक्चर है ये चैप्टर नंबर 10 का सेकेंड लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर हम जो भी आपको कॉम्प्लेक्स फंक्शन दिए जाएंगे उन कॉम्प्लेक्स फंक्शंस के रेसिड्यू ज्ञात करेंगे। ठीक है भाई, उन कॉम्प्लेक्स फंक्शन के हम रेसिड्यू ज्ञात करेंगे और किन पॉइंट्स पे ज्ञात करेंगे, हम उन फंक्शंस के रेसिड्यू हम ज्ञात करेंगे अनंत तक पर और साथ ही साथ इंफिनिटी पर। ठीक है भाई, कहने का मतलब है कि आपको कॉम्प्लेक्स फंक्शन दिया होगा, उस कॉम्प्लेक्स फंक्शन के पास सिंगुलरिटी होगी z बराबर इंफिनिटी और या फिर ये अनंत तक उसकी सिंगुलरिटी होगी। साथ के साथ आपको उन सिंगुलर पॉइंट्स पे क्या फाइंड आउट करना है, उन सिंगुलर पॉइंट्स पर उन कॉम्प्लेक्स फंक्शंस का रेसिड्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है भाई, क्या फाइंड आउट करना है, रेसिड्यू। तो इन रेसिड्यू की कैलकुलेशन कैसे की जाती है, आपको जो भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन दिया गया है उस कॉम्प्लेक्स फंक्शन का रेसिड्यू किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं, तो उसके लिए आप इस लेक्चर को एंड तक वॉच जरूर करें और साथ ही साथ इस लेक्चर को पूरा जरूर देखें, क्योंकि ये लेक्चर आपके जितने भी एग्जांपल्स और क्वेश्चंस है इस एक्सरसाइज नंबर 10 के उन सबका ये बेसिक है। कहने का मतलब है इस लेक्चर के द्वारा आप अपनी एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट कर सकते हो अच्छे से और साथ ही साथ एग्जांपल्स हैं, इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो कि यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में आए हुए हैं या आने के चांसेस हैं, उनको भी आप अच्छी तरह से समझ सकते हो। तो कहने का मीनिंग है कि आज आपको जो भी फॉर्मूले बताए जाएंगे कि अवशेषों की गणना किस प्रकार से की जाती है, तो उन फॉर्मूलों को आपको अच्छे से समझना है और याद करना है। ठीक है, तो देखो अवशेषों की गणना में सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है कि जब z बराबर a क्या हो, एक सरल अनंतक हो। कहने का मतलब है कॉम्प्लेक्स फंक्शन दे दिया f ऑफ z, उसके पास z बराबर a क्या है, एक पोल है, लेकिन कैसा पोल है, सिंपल पोल या फिर सरल अनंतक है। ठीक है, तो जब फंक्शन के पास एक सरल अनंतक हो तो वहां पर हम रेसिड्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो वो देखिए। तो देखो सबसे नंबर फर्स्ट है आपका जब z बराबर a एक सरल अनंतक हो, तो देखिए रेसिड्यू कैसे फाइंड आउट करना है। जब z बराबर a, जब z बराबर a समेशन फलन, जब z बराबर a समेशन फलन f ऑफ z का, f ऑफ z का सरल अनंतक हो। जब z बराबर a सम्मिश्र फलन f ऑफ z का सरल अनंतक हो, सरल अनंतक हो, तो फलन f ऑफ z का, तो फलन f ऑफ z का बिंदु z बराबर a पर, बिंदु z बराबर a पर अवशेष निम्न होगा। बिंदु z बराबर a पर अवशेष निम्न होगा। क्या होगा अवशेष, देखिए z बराबर दैट इज z बराबर a पर f ऑफ z का अवशेष बराबर लिमिट z टेंडिंग टू a, लिमिट z टेंडिंग टू a, z माइनस a इंटू f ऑफ z, z माइनस a इंटू f ऑफ z। कहने का मीन्स है कॉम्प्लेक्स फंक्शन के पास अगर ओनली एक सिंपल पोल है तो उस टाइम पर आपको कैलकुलेशन उस कंडीशन पे उस कंडीशन पर आपको रेसिड्यू को कैलकुलेशन किसके द्वारा करना है, इस फॉर्मूले के द्वारा करना है। ठीक है भाई, z बराबर a पर f ऑफ z का अवशेष क्या होगा, लिमिट z टेंडिंग टू a, z माइनस a इंटू f ऑफ z। ठीक है, अब देखिए ये तो आपका फर्स्ट हो गया कि जब z बराबर a क्या हो, सरल अनंतक हो। सेकंड देखिए, मान के चलिए अनंतक आपकी बार सरल नहीं है। ठीक है, सेकंड का केस में आप मान के चलो कि आपके पास जो पोल दिया गया है वो क्या है, वो
सिंपल नहीं है। कहने का मतलब उसका ऑर्डर एक से अधिक है। जैसे ऑर्डर 2 भी हो सकता है, ऑर्डर 3, ऑर्डर 4, ऑर्डर कितना भी हो सकता है, लेकिन फाइनाइट ऑर्डर है। एक बात ध्यान रखना, उसका जो ऑर्डर है वो क्या है, फाइनाइट है। कहने का मतलब है जो अनंत तक है उसकी कोटि क्या है, सीमित है। मतलब आप मान सकते हो कि उसकी कोटि आपने मान ली m, ठीक है। तो इस केस में आपको करना क्या है कि जब z बराबर a, f ऑफ z का m कोटि का अनंत तक हो, तो आपको अवशेष की गणना किस प्रकार से करनी है। तो वो देखिए कैसे करते हैं इसकी गणना। तो देखिए सेकंड केस, जब z बराबर a, जब z बराबर a, f ऑफ z का कोटि स्मॉल m का, f ऑफ z का कोटि स्मॉल m का अनंतक हो, कोटि स्मॉल m का अनंतक हो। कहने का मीनिंग है कि जो सम्मिश्र फलन f ऑफ z दिया गया है उसके पास पोल है z बराबर a, उसका ऑर्डर कितना है, उसका ऑर्डर है n, ठीक है। तो इस कंडीशन में रेसिड्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए माना z बराबर a, माना z बराबर a, सम्मिश्र फलन f ऑफ z का, सम्मिश्र फलन f ऑफ z का कोटि स्मॉल m का, कोटि स्मॉल m का एक अनंतक है, एक अनंतक है, ठीक है भाई। आपने क्या मान लिया कि माना z बराबर a, सम्मिश्र फलन f ऑफ z का कोटि m का एक अनंतक है, ठीक है। तब z बराबर a पर, तब z बराबर a पर f ऑफ z का अवशेष, f ऑफ z का अवशेष निम्न प्रकार, f ऑफ z का अवशेष निम्न प्रकार ज्ञात करते हैं। f ऑफ z का अवशेष निम्न प्रकार ज्ञात करते हैं, निम्न प्रकार ज्ञात करते हैं, ठीक है। इससे लास्ट वाली जो क्लास थी उसमें हमने देखा था कि किसी भी फलन के पास कोई भी सिंगुलरिटी है z बराबर a, ठीक है। किसी भी फलन सम्मिश्र फलन f ऑफ z के पास कोई सिंगुलरिटी z बराबर a है, तो उस z बराबर a पर आपको क्या करना है, z बराबर a के नेबरहुड में फलन f ऑफ z का लॉरेंट प्रसार लेना है, ठीक है, लॉरेंट प्रसार करना है। और उस लॉरेंट प्रसार के मुख्य भाग में आप देखते हो कि कोफिशिएंट b1 है, वो b1 क्या कहलाता है, वो कोफिशिएंट b1 आपका फलन f ऑफ z का z बराबर a पर अवशेष कहलाता है, ठीक है। वो कोफिशिएंट b1 का मान क्या कहलाता है, फलन f ऑफ z का z बराबर a पर अवशेष कहलाता है। और उसका मान कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका मान कैलकुलेट करते हैं कि b1 बराबर 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन c f ऑफ z, ठीक है, इंटीग्रेशन c f ऑफ z dz। उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं कि b1 का मान क्या होता है, b1 का मान होता है 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन c f ऑफ z, ठीक है। तो देखिए चूंकि हम जानते हैं b1 बराबर 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन c f ऑफ z dz, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं b1 बराबर 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन c f ऑफ z dz, ठीक है। तथा फलन f ऑफ z, तथा फलन f ऑफ z निम्न प्रकार परिभाषित होता है, तथा फलन f ऑफ z निम्न प्रकार परिभाषित होगा। किस प्रकार से होगा, देखिए दैट इज f ऑफ z बराबर फाई ऑफ z अपॉन z माइनस a की होल पावर n, ठीक है। f ऑफ z बराबर फाई ऑफ z बटा z माइनस a की होल पावर n, ठीक है। जहां z बराबर जहां फाई ऑफ z एक विश्लेषिक फलन है, जहां फाई ऑफ z एक विश्लेषित फलन है, ठीक है भाई। जहां फाई ऑफ z क्या है, एक विश्लेषित फलन है, ठीक है। आप देखो f ऑफ z की आपको वैल्यू मिल गई है फाई ऑफ z बटा
जेड माइनस ए की होल पावर एम, इस एफ ऑफ जेड की वैल्यू उस फॉर्मूले में रिप्लेस करो। इस एफ ऑफ जेड की वैल्यू कहाँ रिप्लेस करोगे, उस फॉर्मूले में रिप्लेस करोगे। तो देखो उस फॉर्मूले में रिप्लेस करो, b1 बराबर 1/2 आयोटा इंटीग्रेशन सी फाई ऑफ जेड बटा जेड माइनस ए की होल पावर m इंटू डी जेड। ठीक है, b1 बराबर 1/2 आयोटा इंटीग्रेशन सी फाई ऑफ जेड डी जेड बटा जेड माइनस ए की होल पावर m। ठीक है, तो ये क्या आ गया, इसका रेसिड्यू आ गया। अब इसका मान देखो क्या होगा। अब आप देखते हो, आपने फॉर्मूला पढ़ा था कि चैप्टर नंबर 8 में कोसी समाकल प्रमेय से रिलेटेड एक फॉर्मूला था कि कोसी समाकल सूत्र का, अगर आप कोसी समाकल सूत्र क्या होता है, एफ ऑफ जेड नॉट बराबर 1/2 आयोटा इंटीग्रेशन सी एफ ऑफ जेड डी जेड बटा जेड माइनस ए का पावर 1। ठीक है, एफ ऑफ जेड नॉट सॉरी एफ ऑफ जेड नॉट बराबर 1/2 आयोटा इंटीग्रेशन सी एफ ऑफ जेड डी जेड बटा जेड माइनस जेड नॉट की होल पावर 1। ठीक है, इस कोसी समाकल सूत्र का आप n टाइम डिफरेंशिएशन करो। इस कोसी समाकल सूत्र का अगर आप n टाइम डिफरेंशिएशन करते हो, n टाइम डिफरेंशिएशन करते हो, तो n टाइम डिफरेंशिएशन क्या होगा, fn जेड नॉट बराबर n फैक्टोरियल अपॉन 2 आयोटा इंटीग्रेशन सी एफ ऑफ जेड डी जेड बटा जेड माइनस जेड नोट की होल पावर n प्लस 1। ठीक है, इसका n टाइम डिफरेंशिएशन करते हो तो क्या मिलता है रिजल्ट आपको, एफ एन जेड नोट बराबर n फैक्टोरियल अपॉन 2 आयोटा इंटीग्रेशन सी एफ ऑफ जेड डी जेड बटा जेड माइनस जेड नोट की होल पावर n प्लस 1। ठीक है, क्या है ये, जेड माइनस जेड नोट की होल पावर n प्लस 1। ठीक, अब देखो इस फॉर्मूले का यूज अगर हम यहाँ पर करें, इस फॉर्मूले का यूज यहाँ पर करें, हम इस n को किससे रिप्लेस कर दें, इस n को हम रिप्लेस कर दें m से। ठीक है, इस n को हम किससे रिप्लेस कर दें, m से रिप्लेस कर दें, तो एफ एम जेड नोट क्या आ जाएगा, m फैक्टोरियल बटा 2 आयोटा इंटीग्रेशन सी एफ ऑफ जेड डी जेड बटा जेड माइनस जेड नोट की होल पावर n प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे कितना आ रहा है, m आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है m। ठीक है, हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि m प्लस 1 माइनस 1। ठीक है, हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, सॉरी हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं इसको इस प्रकार से। तो देखो इसका वैल्यू क्या होगी, अगर आप इससे कंपेयर करते हो तो यहाँ पे आप क्या करो, m की जगह क्या रिप्लेस कर दो, m की जगह यहाँ पे क्या है m माइनस 1। ठीक है भाई, आप इसकी कंपेयर इससे करो तो प्लस 1 तो ऐड है साथ में, दोनों में प्लस 1 ऐड है, सिर्फ यहाँ क्या है, यहाँ m माइनस 1 और यहाँ पे क्या है m है, तो यहाँ पे आप क्या रिप्लेस कर दो, m माइनस 1 रिप्लेस कर दो। तो m माइनस 1 रिप्लेस कर दो m की जगह, m की जगह m माइनस 1 रिप्लेस करते हो तो f m माइनस 1 जेड नोट बराबर m माइनस 1 फैक्टोरियल बटा 2 आयोटा इंटीग्रेशन सी, यहाँ m की जगह m माइनस 1 करना है, तब क्या आ जाएगा, तब आएगा एफ ऑफ जेड डी जेड बटा जेड माइनस जेड नॉट की होल पावर m माइनस 1 प्लस 1। ठीक है, अब देखिए 1/2 आयोटा इंटीग्रेशन सी फाई ऑफ जेड डी जेड बटा जेड माइनस ए की होल पावर m माइनस 1 प्लस 1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे अगर इस a को अगर आप मान के चलिए जेड नोट के बराबर मान लीजिए, इसे को जेड नोट से रिप्लेस कर दे तो आप देखते हो तो इसकी वैल्यू आ रही है कंप्लीटली, इसकी वैल्यू आ रही है क्या, 1/m माइनस 1 फैक्टोरियल 1/m माइनस सॉरी 1/m माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, इंटू फाई ऑफ m माइनस 1 a, फाई ऑफ m माइनस 1 ऑफ a। ठीक है, फाई ऑफ m माइनस 1 ऑफ a। ठीक है, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हो, इसकी वैल्यू लिख सकते हो कि आप इसका कितने टाइम डिफरेंशिएशन कर रहे हो, आप इसका
डिफरेंशिएशन कर रहे हो m माइनस 1 टाइम, ठीक है। कितनी टाइम डिफरेंशिएशन कर रहे हो, m माइनस 1 टाइम डिफरेंशिएशन कर रहे हो। अब आपको रेशिड्यू किस पॉइंट पे फाइंड आउट करना है, रेशिड्यू फाइंड आउट करना है z बराबर a पर। तो z बराबर a पर रेशिड्यू क्या होगा, z बराबर a पर रेशिड्यू होगा लिमिट z टेंडिंग टू a 1 अपॉन m माइनस 1 फैक्टोरियल फाई ऑफ m माइनस 1 इंटू सॉरी फाई ऑफ m माइनस 1 ऑफ z। तो रेसिड्यू क्या हो जाएगा, रेसिड्यू हो जाएगा 1 अपॉन m माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू फाई ऑफ m माइनस 1 ऑफ a, ठीक है। तो हमेशा जब भी रेसिड्यू फाइंड आउट करना है ऑर्डर m के पोल का, जब आपको पोल दिया गया ऑर्डर m का, तो रेसिड्यू को किस प्रकार से फाइंड आउट करोगे, इस फॉर्मूले के द्वारा रेसिड्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। मतलब जो फंक्शन फाई दिया गया है उसका m माइनस 1 टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर उसमें z की जगह क्या रिप्लेस करेंगे, z की जगह a रिप्लेस करेंगे, मतलब लिमिट z टेंडिंग टू a लेंगे और किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1 अपॉन m माइनस 1 फैक्टोरियल से। तो ये आ जाएगा आपका सेकंड टाइप, जब z बराबर a क्या हो, कोटि m का f ऑफ z का अनंत तक हो, ठीक है। तो ये आपका क्या है, रेसिड्यू आ गया। अब देखिए ये रेसिड्यू आपका सेकंड केस में आ गया। थर्ड केस मान अब आप इसको दूसरे के केस में फाइंड आउट कर सकते हो, कहने का मतलब है आप इसको दूसरे मेथड से भी फाइंड आउट कर सकते हो। आपने जो रेसिड्यू फाइंड आउट किया है ना, ये जो रेसिड्यू फाइंड आउट किया है इसको आप दूसरे मेथड से भी फाइंड आउट कर सकते हो, एक अल्टरनेटिव मेथड से भी क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। तो देखो अल्टरनेटिव मेथड से जब आप फाइंड आउट करते हो रेसिड्यू, रेसिड्यू क्या आता है, देखिए अल्टरनेटिव मेथड भी देख लीजिए या वैकल्पिक विधि। आप देखो वैकल्पिक विधि के अंदर, वैकल्पिक विधि या फिर अल्टरनेटिव मेथड, ठीक है, अल्टरनेटिव मेथड। देखिए अब की बार आप मान लीजिए कि माना f ऑफ z बराबर g ऑफ z प्लस समेशन n बराबर 1 to m bn z माइनस a की होल पावर माइनस n एक सम्मिश्र फलन है, एक सम्मिश्र फलन है जिसके पास कोटि m का, कोटि स्मॉल m का एक अनंत तक क्या है, z बराबर 1 है। अगेन आपने किया क्या है, वही किया है, आपने एक फंक्शन लिया है कॉम्प्लेक्स फंक्शन जिसके पास कोटि m का एक अनंत तक है, वो कौन सा है, z बराबर 1, ठीक है। यही किया है आपने, कुछ नहीं किया। अब करना क्या है, अब आप मान सकते हो इस फंक्शन को, क्या मान सकते हो, आपने एक तरीके से जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन लिखा है, कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन आपने किस फॉर्म में लिखा है, कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन आपने z बराबर 1 के सामने में लॉरेंट प्रसार के रूप में लिखा है। अब जब लॉरेंट प्रसार के रूप में लिखा है तो इस लॉरेंट प्रसार के रूप में जब आप लिखते हो तो इस प्रथम पद का मान क्या होता है, इस प्रथम पद का मान होता है समेशन n बराबर 0 टू इनफिनिटी an z माइनस z नॉट की होल पावर n, ठीक है। क्या मान होता है इसका, समेशन n बराबर 0 टू इनफिनिटी an z माइनस z नॉट की होल पावर n, ठीक है। तो लिख दीजिए जहां g ऑफ z बराबर समेशन n बराबर 0 टू इनफिनिटी an z माइनस z नॉट की होल पावर n एक सम्मिश्र फलन है, एक सम्मिश्र फलन है, या फिर आप ये कह सकते हो जहां g ऑफ z बराबर क्या है, ये फंक्शन है, ठीक है। जहां g ऑफ z बराबर क्या है, ये फंक्शन है। आप देखो अब आपने g ऑफ z की वैल्यू ये मान ली, तो आप क्या कह सकते हो कि दैट इज f ऑफ z बराबर समेशन n बराबर 0 टू इनफिनिटी an z1 से की होल पावर n प्लस समेशन n बराबर 1 टू स्मॉल n bn z माइनस a की होल पावर माइनस n, ठीक है। आपने क्या किया, g ऑफ z की वैल्यू रिप्लेस कर दी। अब देखो
इस फंक्शन को क्या मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, एफ ऑफ जेड बराबर फाइव ऑफ जेड बटा जेड माइनस ए की होल पावर एम। ठीक है, इस फंक्शन को मैंने किस रूप में लिख दिया कि इस फंक्शन के पास ऑर्डर एम का क्या है, एक पोल है, तो इस फंक्शन का रूप हमने मान लिया कि इस फंक्शन का रूप क्या है, एफ ऑफ जेड बराबर फाइव ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए की होल पावर एम है। ठीक है, क्या है कि एफ ऑफ जेड की वैल्यू क्या है, फाइव ऑफ जेड बटा जेड माइनस ए की होल पावर एम है, जहां फाइव ऑफ जेड क्या है, फाइव ऑफ जेड एक विश्लेषिक फलन है। ठीक है भाई, अगेन आपने क्या मान लिया, अगेन मान लिया कि फाइव ऑफ जेड एक विश्लेषिक फलन है और जिसका मान क्या है, जिसका मान निम्न है। विश्लेषिक फलन है जिसका मान निम्न है। ठीक है भाई, इसका मान क्या है, निम्न है। अब देखिए इसका मान क्या होगा फाइव ऑफ जेड का, ये भी देख लीजिए। फाइव ऑफ जेड का मान होगा भाई, फाइव ऑफ जेड का मान होगा जेड माइनस ए की होल पावर एम इंटू जेड माइनस ए की होल पावर एम इंटू समेशन एन बराबर 0 टू इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस ए की होल पावर एन प्लस बी वन जेड माइनस ए की होल पावर एम माइनस वन प्लस बी टू जेड माइनस ए की होल पावर एम माइनस टू प्लस डॉट प्लस बी एम। ठीक है, प्लस बी एम। अब देखो फाइव ऑफ जेड की वैल्यू ये आ गई और ये फाइव ऑफ जेड की वैल्यू हो गया। आपको करना क्या है, आपको इस फंक्शन का n टाइम डिफरेंशिएशन करना है। क्या करना है आपको, इस फंक्शन का n टाइम डिफरेंशिएशन करना है। n टाइम डिफरेंशिएशन करो, n नहीं m, दोनों पक्षों का m बार z के सापेक्ष m बार z के सापेक्ष अवकलन करने पर, m बार z के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, m टाइम डिफरेंशिएशन करो किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू z। ठीक है, तो m टाइम करते हो डिफरेंशिएशन तो ये हो जाएगा 5m ऑफ z। ठीक है, आप देखो इसका m टाइम करते हो तो m टाइम करते हो आप इसका डिफरेंशिएशन, m टाइम डिफरेंशिएशन करते हो तो ये तो हो जाएगा m फैक्टोरियल। ठीक है, ये टोटल क्या हो जाएगा, m फैक्टोरियल, और ये m फैक्टोरियल हो जाएगा, या फिर आप ये कह सकते हो इसका m फैक्टोरियल हो जाएगा, या फिर आप इसको अगेन क्या मान सकते हो, अगेन इसको g ऑफ z मान सकते हो। भाई ये तो आपके पास है क्या, ये तो वही g ऑफ z है। ठीक है, g ऑफ z है, तो इसका m टाइम जब आप डिफरेंशिएशन करते हो तो ये तो आ जाएगा m फैक्टोरियल अपॉन g ऑफ z। ठीक है, इसी प्रकार इसका भी डिफरेंशिएशन होगा, फिर इसका डिफरेंशिएशन होगा, इसका n टाइम डिफरेंशिएशन होगा। तो भाई n टाइम आप दोनों दो फंक्शन मल्टीपल में हैं तो पहले इसका करो, फिर अगेन इसका स्क्वायर जेटी रखो, फिर अगेन इसका करो, फिर अगेन स्क्वायर जेटी रखो। ऐसे ही आपको करना क्या है, आपको डिफरेंशिएशन करते जाना है। ठीक है, डिफरेंशिएशन करते जाना है, या फिर आप अगर ऐसे समझना है तो देखो मेरी बात देखो, z1 से की होल पावर m को मल्टीप्लाई करो अंदर, कर दिया आपने। ठीक है, z1 से की होल पावर m को आपने मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, तो ये टोटल कितनी हो जाएगी, z1 से की होल पावर m प्लस n। अब आप कितनी बार डिफरेंशिएशन कर रहे हो, आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो m टाइम डिफरेंशिएशन कर रहे हो, तो यहाँ पे ये आ जाएगा m, फिर m-1, m-2, m-3 डॉट 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 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा m फैक्टोरियल। ठीक है, और ये एज इट इज रह जाएगा g ऑफ z। ठीक है, इसी प्रकार इसका डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएशन करते हो आप इसका डिफरेंशिएशन करते हो तो डिफरेंशिएशन करने के पश्चात ये आ रहा है आपके पास m माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, m माइनस 1 फैक्टोरियल, नहीं रुकिए, m टाइम नहीं करना है आपको, m माइनस 1 टाइम करना है। 2 मिनट रुकिए, चेक कर लेते हैं कितने टाइम करना है इसका डिफरेंशिएशन। m माइनस 1 टाइम डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है भाई, कितने टाइम करना है आपको, m माइनस 1 टाइम डिफरेंशिएशन करना है
तो m-1 टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास आएगा ये फंक्शन, ठीक है। हमारे पास ये फंक्शन आएगा फाई ऑफ m-1 ऑफ z बराबर gm-1 ऑफ z इंटू z-a की होल पावर m, ठीक है, प्लस m-1 इंटू gm-2 ऑफ z, ठीक है, इंटू नहीं, हाँ, इंटू m z-a की होल पावर m-1 प्लस डॉट 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 g ऑफ z, और ये हो जाएगा m फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू z-a, ठीक है। फिर हो जाएगा b1 m-1 फैक्टोरियल। इनका अगर डिफरेंशिएशन करोगे m टाइम तो ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। अब देखो आपको करना कुछ नहीं है, अब आपको लिमिट अप्लाई करनी है, लिमिट अप्लाई करनी है बोथ साइड। तो लिमिट z टेंडिंग टू a लेने पर, ठीक है, लिमिट z टेंडिंग टू a लेने पर, लिमिट z टेंडिंग टू a लेते हैं आप बोथ साइड, तो देखते हो ये वाली टर्म 0 हो गई, ये वाली टर्म भी 0 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि g ऑफ z बराबर क्या है, g ऑफ z बराबर ये, यहाँ पे z बराबर a रिप्लेस करो तो ये 0, तो ये सारी टर्म 0 हो जाएंगे। सिर्फ कौन सी शेष बचेगी, सिर्फ ये शेष बचेगी b1 इंटू m-1 फैक्टोरियल, ठीक है। दोनों साइड अगर आप लिमिट z टेंडिंग टू a लेते हो तो सारी टर्म 0 हो जाएंगे, सिर्फ लास्ट टर्म को छोड़कर b1 इंटू m-1 फैक्टोरियल को, ठीक है। अब देखो लिमिट अप्लाई की तो लिमिट z टेंडिंग टू a फाई m-1 ऑफ z बराबर b1 इंटू m-1 फैक्टोरियल, ठीक है। अब यहाँ से b1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, b1 की वैल्यू आ जाएगी लिमिट z टेंडिंग टू a 1 अपॉन m-1 फैक्टोरियल इंटू फाई m-1 ऑफ z, और फाई m-1 ऑफ z मतलब क्या है कि फाई का m-1 टाइम है डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो देखो b1 का मान आ जाएगा लिमिट z टेंडिंग टू a 1 अपॉन m-1 फैक्टोरियल m-1 अपॉन m-1 ऑफ z, m1 ऑफ फाई ऑफ z, ठीक है। और फाई ऑफ z की वैल्यू क्या है, फाई ऑफ z की वैल्यू है z-a की होल पावर m इंटू f ऑफ z, जो कि मैंने अभी आपको इस तरह लिखी थी कि फाई ऑफ z की वैल्यू क्या आएगी, फाई ऑफ z की वैल्यू आएगी z-a की होल पावर m इंटू एफ ऑफ z, ठीक है। क्या आएगी, z-a की होल पावर m इंटू एफ ऑफ z। तो आपको जब भी कोई फंक्शन दिया है उस फंक्शन के पास ऑर्डर m का पोल है तो उसका रेसिड्यू कैसे फाइंड आउट करना है, आपको इस फॉर्मूले के द्वारा फाइंड आउट करना है। रेसिड्यू क्या होगा, b1 बराबर लिमिट z टेंडिंग टू a 1 अपॉन m-1 फैक्टोरियल इंटू b-1 अपॉन b-1 इंटू z-a की होल पावर m इंटू f ऑफ z, ठीक है। तो ये आपका z बराबर a पर अवशेष होगा कब, जब z बराबर a क्या है 40m का एक अनंतक है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए अनंत पर अवशेष, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, अनंत पर अवशेष। थर्ड जो पार्ट है या केस है वो है अनंत पर अवशेष। अनंत पर अवशेष को कैसे फाइंड आउट करते हैं, थर्ड है अनंत पर अवशेष, ठीक है। क्या है, अनंत पर अवशेष या रेसिड्यू एट इनफाइनाइट, ठीक है, या रेसिड्यू एट इनफाइनिटी। देखो इनफाइनिटी पर रेसिड्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, माना z बराबर a या सॉरी माना z बराबर इंफिनिटी, f ऑफ z की वियुक्त विचित्रता है, माना z बराबर इंफिनिटी f ऑफ z की वियुक्त विचित्रता है, तो
तो सम्मिश्र फलन एफ ऑफ जेड का जेड बराबर इन्फिनिटी पर, एफ ऑफ जेड का जेड बराबर इन्फिनिटी पर अवशेष निम्न होगा। ठीक है, क्या होगा, एफ ऑफ जेड का जेड बराबर इन्फिनिटी पर अवशेष निम्न होगा। दैट इज जेड बराबर इन्फिनिटी पर अवशेष बराबर लिमिट जेड टेंडिंग टू इन्फिनिटी इंटू माइनस जेड इंटू एफ ऑफ जेड। ठीक है, आपको करना क्या है, फंक्शन है अपने पास कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ ऑफ जेड को माइनस जेड से मल्टीप्लाई कीजिए और लिमिट जेड टेंडिंग टू इन्फिनिटी अप्लाई कीजिए, तो जो मान आएगा फंक्शन का वो क्या कहलाएगा, उस फंक्शन का जेड बराबर इन्फिनिटी पर रेसिड्यू कहलाएगा। ठीक है, अब देखो जेड बराबर इन्फिनिटी पर रेसिड्यू फाइंड आउट करने का एक मेथड दिए रहा, एक और मेथड देखिए। देखो ये तो हो गया आपका फर्स्ट मेथड। ठीक है, ये आपका फर्स्ट मेथड होगा। सेकंड देखो, सेकंड मेथड में माना जेड बराबर इन्फिनिटी, एफ ऑफ जेड की वियुक्त विचित्रता है। माना जेड बराबर इन्फिनिटी, एफ ऑफ जेड की वियुक्त विचित्रता है, तो जेड बराबर इन्फिनिटी पर अवशेष, तो जेड बराबर इन्फिनिटी पर एफ ऑफ जेड का अवशेष, एफ ऑफ जेड का अवशेष निम्न होगा। ठीक है, तो एफ ऑफ जेड का अवशेष निम्न होगा। क्या होगा, दैट इज जेड बराबर इन्फिनिटी पर अवशेष होगा क्या, फलन एफ ऑफ जेड के, फलन एफ ऑफ जेड के जेड बराबर इन्फिनिटी पर लॉरेंट प्रसार के, फलन एफ ऑफ जेड के जेड बराबर इन्फिनिटी पर लॉरेंट प्रसार में 1 अपॉन जेड के ऋणात्मक भाग का गुणांक, 1 अपॉन जेड के ऋणात्मक भाग का गुणांक। ठीक है भाई, क्या होगा, जेड बराबर इन्फिनिटी पर अवशेष होगा फलन एफ ऑफ जेड के जेड बराबर इन्फिनिटी लॉरेंट प्रसार में 1 अपॉन जेड के ऋणात्मक भाग का गुणांक होगा। ठीक है, कहने का मतलब है जेड बराबर इन्फिनिटी पर आप लॉरेंट प्रसार निकालिए फलन एफ ऑफ जेड का, फिर आप 1 अपॉन जेड का क्या लीजिए, नेगेटिव कोफिशिएंट लेना है, आपको नेगेटिव पार्ट का भी क्या लेना है, कोफिशिएंट लेना है। जो कोफिशिएंट होगा वही क्या कहलाएगा, वो आपका फलन एफ ऑफ जेड का जेड बराबर इन्फिनिटी पर अवशेष कहलाएगा। ठीक है, तो ये जो आपके तीनों केसेस हो गई, तीनों केसेस में कैलकुलेशन, तो तीनों केसेस में रेसिड्यू का कैलकुलेशन किस प्रकार से करते हैं। जब जेड बराबर ए सिंपल पोल हो तो मैंने बता दिया आपका फॉर्मूला क्या होगा, लिमिट जेड टेंडिंग टू ए जेड माइनस ए इंटू एफ ऑफ जेड। ठीक है, सेकंड जब जेड बराबर ए एफ ऑफ जेड का कोटि m का अनंत हो तो क्या होगा, रेसिड्यू होगा b1 बराबर लिमिट जेड टेंडिंग टू ए 1 अपॉन m माइनस 1 फैक्टोरियल डी m माइनस 1 अपॉन b जेड m माइनस 1 इंटू जेड माइनस ए की होल पावर m इंटू एफ ऑफ जेड। और थर्ड केस में क्या है, जेड बराबर इन्फिनिटी पर अवशेष निकालना है, तो करना क्या है, माइनस जेड एफ ऑफ जेड का लिमिट जेड टेंडिंग टू इन्फिनिटी लेना है। और या फिर आप ऐसे करो कि फलन एफ ऑफ जेड का जेड बराबर इन्फिनिटी पर लॉरेंट प्रसार फाइंड आउट करो और उसके 1 अपॉन जेड के ऋणात्मक भाग का गुणांक निकालो, जो गुणांक आएगा वही क्या कहलाएगा, वो ही आपका फलन एफ ऑफ जेड का रेसिड्यू कहलाएगा इन्फिनिटी पर। तो आज का जो लेक्चर है वो यहीं पे कंप्लीट होता हुआ, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स की बात करेंगे और साथ ही साथ आपके क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो आज का लेक्चर ये कंप्लीट होता हुआ, धन्यवाद।